श्री श्री 108 श्री स्वामी नामधनी जी महाराज परमहंस जी की संक्षिप्त जीवन। पुरुषोत्तम परमात्मा पूरन विश्वादी आदि गुरु अविचल तुम्हि नवांसी। जगत गुरु भारत साधु संत सद्गुरुओं एवं महात्माओं का देश। कृतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग यानी चारों युगों में हिंदुस्तान की पावन धरा पर अनेकों महापुरुष अवतरित हुए हैं, जिन्होंने अपनी कठोर तपस्या की अनवरत प्रयास के फलस्वरूप एक परमात्मा को प्रत्यक्ष किया और पूरे भारत की पावन धरा पर आश्रम या कुटी बनाकर शिष्य परंपरा में हृदयंगम कराते हुए उसे संजो कर रखा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी से हजारों वर्ष पूर्व के ऋषि मुनियों तथा लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जी के ने भी आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व इस अनुपम भारत भूमि को ही गुरु करने की परंपरा की वरीयता दी। ठीक इसी प्रकार संत महात्माओं के जीवन की इस विशेषता का आधार गुरु भक्ति और ज्ञान से पूर्ण सद्विचार ही है। अज्ञानता के अंधकार में डूबे हुए जीवों के अंतःकरण में ऐसे ही सद्विचारों का बीज बोने के लिए वे अपने दयालु स्वभाव के कारण व्याकुल रहते हैं तथा निंदा, स्तुति, मान अपमान की परवाह न करके जीवोद्धार में लगे रहते हैं। क्यों? इसलिए कि अध्यात्म विद्या, तत्वज्ञान तथा नाम की प्राप्ति परम दयालु सद्गुरुदेव के द्वारा ही होती है। पुरुष प्रकृति दोनों मिलकर इस भारत भूमि को खट ऋतुओं तथा 3 मौसमों का अनुपम सौगात दिया है तथा तीनों तरफ से कंपक भी इस तपस्थली का अभिनंदन एवं पद प्रक्षालन करता है। विश्व गुरु भारत ही संपूर्ण जगत को सनातन धर्म के रहस्य को समझाते हुए सत्य, अहिंसा, परमो धर्म तथा विश्व बंधुत्व का अद्वितीय पावन मूल मंत्र देकर गुरु ज्ञान का परचम भी लहराया। जगत गुरु की पावन धरती पर अनेकानेक विभूतियां अवतरित हुई हैं। यहाँ तक कि देवताओं तथा जगत कल्याण की रक्षा के निमित्त अपने शरीर पर नमक छिड़ककर गाय से चटवाकर अपनी अस्थि का दान देने वाले महर्षि दधि, राजा सगर के 60,000 पुत्रों तथा जगत के जीवों को तारने के लिए भी सुरसरी को पृथ्वी पर लाने वाले राजा भगीरथ गुरु भक्ति की अटूट शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए तपे तपाए खंभे में तथा जलती हुई आग में होलिका की गोद में बैठने वाले भक्त प्रहलाद अपनी माता की आज्ञा अनुसार राजा उत्तानपाद की गोद का त्याग कर श्री हरि के चरणों में लीन हो जाने वाले भक्त ध्रुव, पुराणों की रचना करने वाले भगवान नारद के शिष्य महर्षि व्यास, एक ही शरीर से 27 कल्प तक एक ही स्थान पर जीवित रहने वाले श्री विष्णु के वाहन श्री गरुड़ के गुरु भगवान कागभुचुंडी, युग परिवर्तन करने वाले श्री राम के गुरु मुनिवर वशिष्ठ, वेद की रचना करने वाले विश्वामित्र, एक कबूतर की जान बचाने के लिए
यानी शरणागत की रक्षा के लिए अपनी पूरी शरीर को काट काट कर तराजू के पलड़े पर तौल देने वाले राजा श्री ब्रह्मा विष्णु शंकर को 6 महीने का बालक बनाने वाली सती अनसुईया के पति मुनि अत्रि, सत्य के मार्ग से विचलित न होने वाले सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, एक दिन के सम्मान के चलते पूरी जिंदगी को अर्पण करने वाला महादानी संत, मां गंगा को अपनी कठौती में लाने वाले यानी धर्म पुरोहितों के अहंकार को चूर चूर कर देने वाले गुरु रामानंद के शिष्य संत रविदास, दरिया में बहते हुए मुर्दे को तथा 20 रोज से कब्र में पड़ी हुई पीर शेख सखी की लड़की को जिलाने वाले संत कबीर साहब, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को जीवन दान देने वाले सूफी संत समसत बरेश, भक्ति योग की महिमा की रक्षा के निमित्त गुरु भक्ति की गहरी धारा को अनुपम भारत भूमि पर प्रतिष्ठापित करने के लिए अपने बेटे तामर ध्वज को आरा से चीरने वाला गुरु भक्त मोर ध्वज, जिसे देखकर लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र अर्जुन से कहा कि अर्जुन, मेरे ऐसे 100 कृष्ण भी मोर ध्वज को पराजित करने में असमर्थ। जगत कल्याण के लिए कोहिरा की रचना करने वाले मुनि पराशर आज ने जन्म लेकर भारत की महानता में 4 चांद जड़ दिया। भारत के महापुरुष ही नहीं, यहाँ की नारियां भी महापुरुषों से पीछे नहीं रही। भगवान नारद की शिष्या जगत जननी मां पार्वती, जनक नंदिनी मां सीता को पतिव्रत धर्म का पाठ पढ़ाने वाली तथा सृष्टिकर्ता ब्रह्मा की पत्नी सावित्री, भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी और भगवान शंकर की पत्नी पार्वती के अहंकार को चूर चूर करने वाली मुनि अत्रि की पत्नी माता अनसुईया, तपस्या के बल पर अपने कुष्ठ रोग को ठीक करने वाली माता अनसुईया की पुत्री अपाला, लोपामुद्रा, दया, फूदा, सहजो, कर्मैती, सीता, राधा, उर्मिला, मांडवी, याज्ञवल्क्य मुनि से शास्त्रार्थ करने वाली गार्गी तथा प्रातः स्मरणीय गुरुमाता शिवदासी मां ने भी भारत को गौरवान्वित किया। भारत की महान सती नारियों में एक सती सावित्री ने महान ज्ञानी जमराज को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया तथा अपने पतिदेव सत्यवान को जीवित करने पर विवश कर दिया। त्रेतयुग, त्रेता, द्वापर के बाद महाघोर कलयुग में भी इस देवभूमि भारत की पवित्र धरती पर अनेकों महान विभूतियां अवतरित हुई हैं। आज गुरु शंकराचार्य, महात्मा बुद्ध, कबीरदास, रविदास, पलटू साहब, दरिया साहब, दादू दयाल, भीखा साहब, तुलसी साहब, तुलसीदास, सूरदास, पृथ्वी धराचार्य, श्री श्री 1008, श्री स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज परमहंस, श्री श्री 1008, श्री स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज परमहंस, श्री श्री 1008, श्री स्वामी आत्म विवेकानंद जी महाराज परमहंस, आश्रम गढ़वा घाट, श्री श्री 1008, श्री स्वामी जी महाराज परमहंस, कुटी बबुरी, निरंतर स्मरणीय श्री श्री 1008, श्री स्वामी कबीर जी महाराज परमहंस, कुटी पंक्ति ने भी इस धराधाम पर अवतीर्ण होकर अपने सद्ज्ञान से सनातन धर्म को पुष्पित पल्लवित करते हुए अनेकानेक भक्त भामिनियों को सन्मार्ग दिखलाया। इसी मानव कल्याण की परंपरा को जीवित रखने के लिए बिहार राज्य के ग्राम बिउरी, पोस्ट गोई, थाना चांद, जिला कैमूर,
भभुआ विधानसभा चैनपुर में श्री राम नवमी सन 1964 संवत 2021 में सौभाग्यवती श्रीमती देवी देवी के गर्भ से श्री 108 श्री स्वामी नानधनी जी महाराज परमहंस प्रकट हुए। आपके पिता का नाम श्री निरहु यादव है तथा आपके दादा का नाम श्री सुखदेव यादव था। आपका बचपन का नाम यानी गृहस्थ जीवन का नाम रामधनी यादव है। आप 6 बहन तथा 2 भाई थे, लेकिन 7 वर्ष की अवस्था में छोटे भाई ने दम तोड़ दिया। उसी समय से आपके अंदर वैराग्य जगा और आप पूजा पाठ करना शुरू किए, जिनके विषय में कुछ साखियां प्रसिद्ध हैं। सन 1964 में रामनवमी के दिन, सन 1964 में रामनवमी के दिन अत्र गोत्र में नाम धनी प्रकट हुए थे भी। 2021 संवत में नदी कर्मना साथी, 2021 संवत में नदी कर्मना साथी प्रकटे त्यूरी गाँव में नाम धनी गंभीर। माता देई बूढ़िया पिता निरहु जी जान। माता देई बूढ़िया पिता निरहु जी जान। नदी कर्मना तीरे दिउरी गाँव प्रमाण। ग्राम दिउरी पोस्ट गोई थाना चाँद बाजार। ग्राम दिउरी पोस्ट गोई थाना चाँद बाजार। यूपी बिहार का बादल जिला कैमूर बिहार। मातु पिता के गोद में इकलौता संतान। मातु पिता के गोद में इकलौता संतान। नित दिन पूजा पाठ में रहता था परेशान। आपके पूर्वज काफी संपन्न तथा बड़े भूखंड के मालिक थे। काफी साथ बैलगाड़ियां भी थी, लेकिन समय विपरीत होने पर संपन्नता विपन्नता में बदल गई, जिससे आपका बचपन अभाव में बीता और शिक्षा संभवतः कक्षा 12 तक ही थी। आपके पिता जी वाराणसी में पल्लेदारी का काम करते थे। आपकी माताजी कुछ खेती अधिया लेकर करती थी। घर पर पिताजी के न रहने के कारण आप सुबह 9 बजे तक बैलों द्वारा खेत जोतकर विद्यालय पढ़ने जाते थे और शाम को विद्यालय से वापस लौटते समय फल जुआ कंधे पर लेकर घर आते थे। आप बचपन से ही बहुत कुशाग्र बुद्धि थे। आप लोकगीत, बिरहा, निर्गुण तथा रामायण के गायक थे। आपका शुभ विवाह सौभाग्यवती विदुषी महिला प्रातः स्मरणीय श्रीमती शिवदासी देवी से हुआ
आपके नाम तथा गुण में काफी साम्य था। अगर यह कहा जाए कि वह सती सावित्री थी तो अतिशयोक्ति न होगी। क्यों? इसलिए कि वह अपने पति को यमराज के हाथों से छुड़ाई थी तथा वह ऐसी पतिभक्त थी कि पति के एक बार कहने पर सदा सदा के लिए माया का त्याग कर दिया। आपके 2 पुत्र तथा 1 पुत्री थी जिन्हें पूज्य स्वामी जी ने कृपा करके दिया था, जिनका नामकरण पूज्य स्वामी जी ने किया था। पुत्री का नाम अरुंधति यादव तथा पुत्रों का नाम गुरुदया यादव और गुरु प्रसाद यादव पूज्य स्वामी जी ने रखा था, जिनके विषय में यह दोहे प्रसिद्ध हैं। पत्नी दासी देवी जी सेवा करे निसदी, पत्नी दासी देवी जी सेवा करे निसदी, नाम धनी के सेवा में रहे सदा लवली। पुत्री अरुंधति यादव सुत गुरुदया महान, पुत्री अरुंधति यादव सुत गुरुदया महान, कर गुरु कृपा दिए तीनों गुरु प्रसाद नादान। ईश्वर के प्रति आस्थावान तथा आध्यात्मिक रुझान के कारण आप गांव के एक गुरुभक्त के साथ सन 1990 की माघ पूर्णिमा को पूज्य स्वामी जी के पास पहुंचे। उस समय आपकी जटाएं बहुत लंबी थी, जिसे देखकर कुटी पर जितने भक्त थे हंसने लगे। आपने पूज्य स्वामी जी को माल्यार्पण किया। इसके बाद आप पूज्य स्वामी जी के कर कमलों में पान, फूल तथा द्रव्य देकर दंडवत किए। श्री स्वामी कबीर जी महाराज ने कहा, उठ जाओ। इसके बाद पूज्य स्वामी जी ने पूछा, कहाँ घर है? आपने कहा, बिवरी। फिर स्वामी जी ने पूछा, क्या नाम है? आपने कहा, रामधनी यादव। इसके उपरांत स्वामी जी आपके साथ गए हुए गुरुभक्त से कहे कि देखो ठगते हैं कि ठगा जाते हैं। कुछ समय बैठने के बाद आप स्वामी जी से छुट्टी लेकर घर के लिए प्रस्थान किए, लेकिन रात होने के कारण उस दिन आप दूसरे गांव में रुक गए और सुबह अपने घर आए। आप जब स्वामी जी के पास जाते थे तब स्वामी जी आपसे यही कहते थे, ये का संग नहीं हो भुआलू, हाँ सब ठठाया फुलाऊ बगालू। कुछ समय बैठने के बाद पूज्य स्वामी जी फिर कहते थे कि नर को यही ठाट बेराट बनो, अस श्रीमद में कहो व्यास बखाना, द्वितीयायत संघ में बूझ विचार, कहो नहीं पूजन पाठ पखाना। गीता में भाषा कहो भगवान, तो धर्म तजे जिन मोह पिछाना। पुराण वेद वेदांत कहो, तू तो आप अपन पाओ आप भुलाना। पाहन पूजत जन्म गयो, कुछ सूझ पड़ी नहीं लाभ नहाना। आशा तो जाई बसो जड़ में, फिर अंत समय जड़ माही समाना।
यह तत्व ज्ञान कहाँ तुलसी, तुम्हें पाथर में परमेश्वर जाना। कुछ समय बैठने के बाद फिर स्वामी जी कहते थे कि लोग ही लोग पच मरे, कहो कौन खोज लगावे। लोग ही लोग पच मरे, कहो कौन खोज लगावे। इंद्रिय रस सुख स्वाद भोग नीचे कर पावे। राम राम की देख भेद सब जगत पुकारा। अरे हाँ रे तुलसी, जीवत मिले न मुक्ति, मुए को कहे लबारा। वेद शास्त्र पुराण व्याकरण पढ़े 18, पढ़ पढ़ मुए लबार, संत गति नहीं विचारा। घर घर कथा रामायण, जानकर लोग बड़ाई। अरे हाँ रे तुलसी, कुटुम काज पच मरें पेट भर, साथ न आई। वाकई खोज गंवार, सार दिन किया पसारा। रोम रोम ब्रह्मांड कोट रवि सती उजियारा। अजर अमर वह लोग शोक सब दूर बहावे। अरे हाँ रे तुलसी, राम कृष्ण अवतार दसे जाने नहीं पावे। संत मता है सार, संत मता है सार, और सब जाल पसारा। परमहंस जग विदित है सब मन की लारा। संत बिना कोई घाट बाट नहीं एको पावे। अरे हाँ रे तुलसी, भटक भटक भ्रम खाए, संत बिन भाव में जाओ। चले, यह अमृतवाणी आपको कब तक सुनने को मिली? जब तक आपकी जटा न बन गई। जब आप अपनी जटा को पूज्य स्वामी जी के आश्रम पर बनवाए, तब स्वामी जी ने एक गुरुभक्त से उस जटा को जहां पर आरती होती थी उसी सिंहासन के नीचे गड़वा दिया। आप स्वामी जी के आश्रम पर यानी कुटी पंक्ति में भंडारा कराए। उस दिन बहुत से भक्त गणों ने प्रसाद ग्रहण किया। इसके बाद आप स्वामी जी से छुट्टी लेकर पूज्य स्वामी जी के कमल रूपी चरणों में नतमस्तक होकर घर चले आए। आपको आश्रम पर आते जाते जब 6 महीना बीता, तब आप एक रोज स्वामी जी से ब्रह्म विद्या का उपदेश देने को कहे। तब स्वामी जी ने कहा, चलो हो जाएगा ना। इसके बाद पूज्य स्वामी जी ने उपदेश नहीं दिया। तब आपने दृढ़ संकल्प किया कि गुरु रहेंगे तो हमारा यहीं रहेंगे। अब मैं दुनिया के किसी कोने में नहीं जाऊंगा, चाहे उपदेश देंगे या नहीं देंगे। कुछ दिनों के बाद आप अपने एक मित्र के साथ कुटी पर पहुंचे। स्वामी जी का दर्शन करने के बाद आप मीठा का भोग लगवा रहे थे। तब तक अचानक स्वामी जी ने पूछा कि तुम लोगों का उपदेश हुआ है? आपने कहा नहीं। तब स्वामी जी ने कहा, जाओ फुलवाड़ी से फूल तोड़कर लाओ। इसके बाद आप स्वामी जी के कर कमलों में पान, फूल तथा पैसे को समर्पित कर साष्टांग दंडवत किए। इसके उपरांत स्वामी जी ने आपको ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया और भजन करने का तरीका बतलाया। कुछ समय बैठने के बाद आपने कहा, अब मैं घर जाऊंगा। तब स्वामी जी ने कहा, सूरज डूबने वाला है। तब आपने कहा, कोई बात नहीं, केवल आपकी कृपा चाहिए। इसके बाद स्वामी जी आगे आगे और आप स्वामी जी के पीछे तथा आपके पीछे गुरु भाई भी चल दिए। कुटी से जब बाहर आए, तब स्वामी जी आपके कंधे पर हाथ धरकर कहे कि भजन करो। तब आपने कहा, कौन भजन? तब पूज्य स्वामी जी ने कहा, जो नाम दान दिया हूं
वही भजन है। जो इस भजन को करता है वह ब्राह्मण बन जाता है, यानी साधक से सिद्ध और सिद्ध से सुजान बन जाता है। तभी तो कबीर साहब ने कहा है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित हुआ न कोई। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित हुआ न कोई। भाई अक्षर प्रेम का पढ़त पंडित हो। यानी भजन सार है नाम धनी, जान ले सब को। भजन सार है नाम धनी, जान ले सब को। नाम धनी का भजन कर, कागा हंसा हो। चारु वेद छह शास्त्र में बात लिखी है सो। चारु वेद छह शास्त्र में बात लिखी है सो। नाम धनी के भजन बिन, राजा गदहा हो। यानी जितने लोगों का नाम, यानी पूज्य स्वामी जी ने कहा कि जितने लोगों का नाम इस धरातल पर अमर है, उन सभी लोगों ने सद्गुरु से उपदेश लेकर भजन किया। जैसे राम, कृष्ण, सीता, पार्वती, शिव, गणेश, हनुमान, अनसुईया, मीरा, सहजो, कबीर, नानक, पलटू, दरिया, भीखा, सूर, करमैती, खुदा, दया, ध्रुव, प्रहलाद, विभीषण, वाल्मीकि, जनक, सुखदेव, ऊर्जा, व्यास, नारद आदि। इसके बाद पूज्य स्वामी जी ने पूछा, खेती करते हो? आपने कहा जी। फिर स्वामी जी ने पूछा, कितने महीने में अनाज पैदा होता है? आपने कहा 3 महीने, 6 महीने, 1 साल में। फिर स्वामी जी ने प्रश्न किया कि बाल बच्चे हैं? आपने कहा नहीं। फिर स्वामी जी ने कहा, संसार क्षेत्र में जानते होगे? आपने कहा जी। 9 महीने 10 दिन में। इसके बाद पूज्य स्वामी जी ने कहा कि भजन भी एक खेती है, 3 महीने करके देख लो, नहीं समझ में आएगा तो दूसरा गुरु कर लेना। इसके बाद आपको स्वामी जी ने एक भजन सुनाया। क्या कहा? ज्योतिए किसान अपने हाथ अपन खेतवा। ज्योतिए किसान अपने हाथ अपन खेतवा। ज्योतिए किसान अपने 3 15 प्राके
तीनों गुणहीन है, कारण सूक्ष्म देहायंगर, सामथर जमीन है। तीन तत्व 15 प्रकृति, तीनों गुणहीन है, कारण सूक्ष्म देहायंगर, सामथर जमीन है। मोती उपजाने वाली झील तीरे रेतावा, ज्योतिए किसान अपने हाथ अपन खेतावा, ज्योतिए किसान अपने। मोती उपजाने वाली झील तीरे रेतावा, ज्योतिए किसान अपने हाथ अपन खेतावा, ज्योतिए किसान अपने। हर सकहारी साहिरी बेहिरिस तहारावा, तर्ज हर सकहारी साहिरी बेहिरिस तहारावा, खूदी खुर्रा ठोका बाई, छावा फेरी फेरावा, खूदी खुर्रा ठोका बाई, छावा फेरी फेरावा। तर्ज तराइली प्रेमा पाट पारी हातावा, ज्योतिए किसान अपने हाथ अपन खेतावा, ज्योतिए किसान अपने। नाधानी दृढ़ा करके जुआ जोग साधाना, मन चित बैला दोनों कंधे जुआ बांधाना। नाधानी दृढ़ा करके जुआ जोग साधाना, मन चित बैला दोनों कंधे जुआ बांधाना। बिहड़ बगहा बैलों से हमें सारा चेतावा, ज्योतिए किसान अपने हाथ अपन खेतावा, ज्योतिए किसान अपने। बिहड़ बगहा बैलों से हाँ में सारा चेतावा, ज्योतिए किसान अपने हाथ अपन खेतावा, ज्योतिए किसान अपने। भूर भूरी जोताई करके वो शब्द बेंगावा, सेवकाई भाव खाद डाल दी जहेंगावा,
जोताई करके वो शब्द बेंगावा, सेवकाई भावा खाद डाल दी जहेंगावा, उपजिता सफला होइबे तात ज्ञान नेतावा, ज्योतिए किसान अपने हाथ अपन खेतावा, ज्योतिए किसान अपने उपजिता सफला होइबे तात ज्ञान नेतावा, ज्योतिए किसान अपने हाथ अपन खेतावा, ज्योतिए किसान अपने दासन दास गुणायागर ज्ञान गुण सीखिए, धानी धान राजा होइबे अमर फल सीखिए, दासन दास गुणायागर ज्ञान गुण सीखिए, धानी धान राजा होइबे अमर फल सीखिए, तेरे डर से दूरा भागी काल वाली प्रेतावा, ज्योतिए किसान अपने हाथ अपन खेतावा, ज्योतिए किसान अपने तेरे डर से दूरा भागी काल वाली प्रेतावा, ज्योतिए किसान अपने हाथ अपन खेतावा, ज्योतिए किसान अपने। इसके बाद आप पूज्य स्वामी जी के श्री चरणों में नतमस्तक होकर घर आने वाला रास्ता पकड़ लिए। आप 2 बीघे की दूरी तय किए, तब तक भजन पकड़ में आ गई और आप भजन करते हुए घर चले आए। प्रातः काल आप कर्मनासा नदी के तट पर बालू की रेत पर बैठकर भजन करते थे। एक बार आप बालू की रेत पर बैठकर दोपहर में भजन कर रहे थे। गांव की कुछ नारियां घास गढ़ने के लिए नदी के किनारे पहुंची तो समझी कि कोई प्रेत बैठा हुआ है, तो ढेला मारना शुरू की। लेकिन आपको परमात्मा की कृपा से एक भी ढेला नहीं लगा। कुछ देर बाद जब आपका ध्यान टूटा और आप खड़े हुए तो आपको देखकर सभी नारियां लज्जित हुई। इस प्रकार आपको 6 महीने तक नींद नहीं आई, यानी आप नाम नामी को जान गए, काया कल्प तरु हो गए, ब्रह्मज्ञानी हो गए, भूसुर हो गए, तत्वज्ञानी हो गए, ब्रह्ममय हो गए, महिषुर हो गए, विप्र हो गए, द्विज हो गए, ब्राह्मण हो गए, यानी मल विक्षेप आवरण का नाश हो गया और 84 आपकी जलकर राख हो गई। तब आपने 2 मुक्तक लिखा।
क्या लिखा कि नामी के बिना नाम कोई नाम नहीं होता, नामी के बिना नाम कोई नाम नहीं होता, सिर्फ नाम से दुनिया का कोई काम नहीं होता, नामी के बिना नाम कोई नाम नहीं होता, नामी के बिना नाम कोई नाम नहीं होता, सिर्फ नाम से दुनिया का कोई काम नहीं होता, सिर्फ नाम से दुनिया का कोई काम नहीं होता। कैसे? रोगी को लाजिम है दवाई और हकीम दोनों की, रोगी को लाजिम है दवाई और हकीम दोनों की, नाम धन नुस्खों से तो आराम नहीं होता, नाम धन नुस्खों से तो आराम नहीं होता, नाम धन नुस्खों से तो आराम नहीं होता। और दूसरा मुक्तक क्या लिखे कि गुरुवार के बिना नाम कोई नाम नहीं होता, गुरुवार के बिना नाम कोई नाम नहीं होता, बिना रूप के दुनिया का कोई काम नहीं होता, हो बिना रूप के दुनिया का कोई काम नहीं होता। अरे गुरुवार के बिना नाम कोई नाम नहीं होता, हो गुरुवार के बिना नाम कोई नाम नहीं होता, बिना रूप के दुनिया का कोई काम नहीं होता, बिना रूप के दुनिया का कोई काम नहीं होता। कैसे? जिज्ञासु को लाजिम है नाम और रूप दोनों की, जिज्ञासु को लाजिम है नाम और रूप दोनों की, नाम धन नाम धन नाम धन रूप नाम बिन मुकाम नहीं होता, नाम धन रूप नाम बिन मुकाम नहीं होता, हो नाम धन रूप नाम बिन मुकाम नहीं होता। अर्थात आपकी दिनचर्या में एकाएक परिवर्तन आया, आप अपने आप को भूल गए, खाने पीने की सुध न रही, आपका दूध का रोजगार भी बंद हो गया। कभी आप रोते थे तो कभी हंसते थे, तो कभी आप एकांत में शयन से बातें करते थे, तो कभी आप भजन गाने लगते थे और नाचने लगते। क्या गाते थे? भजन की बोल क्या थी? हमके हमार गुरु दिए जड़ी बूटिया, हमके हमार गुरु दिए जड़ी बूटिया, हमके हमार गुरु काया गढ़ना गारिया या एक बांगला, तिरबेनी के धारा में बा नाला सा तमाला, काया गढ़ना गारिया या एक बांगला,
तीरबेनी के धारा में बा नाला साता महला अगमया स्थान जहवा धुरिया न माटिया हमके हमार गुरु दिए जड़ी बूटिया हमके हमार गुरु अगमया स्थान जहवा धुरिया न माटिया हमके हमार गुरु दिए जड़ी बूटिया हमके हमार गुरु रगारी रगारा जड़ी बूटी पीसवाए करके दुलार प्यार प्रेम से पिलाए रगारी रगारा जड़ी बूटी पीसवाए करके दुलार प्यार प्रेम से पिलाए अमृत रस पियाता यारा भाई कुटिया हमके हमार गुरु दिए जड़ी बूटिया हमके हमार गुरु अमृत रस पियाता यारा भाई कुटिया हमके हमार गुरु दिए जड़ी बूटिया हमके हमार गुरु नामी पाँचों नाग नामी 25 नगिनिया देखता है तुरंत हमारी गैली बिसानिया उड़ जा नामी 5 नाग नामी 25 नगिनिया देखता है तुरंत हमारी गैली बिसानिया अमरु घाटिया ना काया वघाटिया हमके हमार गुरु दिए जड़ी बूटिया हमके हमार गुरु अमरु घाटिया ना काया वघाटिया हमके हमार गुरु दिए जड़ी बूटिया हमके हमार गुरु आशा त्रास फांसा धरा बैला जराए ममता भंवारा माता दम्भ को नसाए आशा त्रास फांसा धरा बैला जराए ममता भंवारा मादा दम्भ को नसाए चाह चमाइनिया मुआए मारी लाठिया हमके हमार गुरु दिए जड़ी बूटिया हमके हमार गुरु चाह चमाइनिया मुआए मारी लाठिया हमके हमार गुरु दिए जड़ी बूटिया हमके हमार गुरु कंसलता बावर सोता जर से उखाड़े राग रोज सदवे पू मटिया में गाड़े कंसलता बावर सोता जर से उखाड़े राग रोज सदवे पू मटिया में गाड़े मनवा मतंग ढोवे कूड़ा करा काटिया हमके हमार गुरु दिए जड़ी बूटिया हमके हमार गुरु मनवा मतंग ढोवे कूड़ा करा काटिया हमके हमार गुरु दिए जड़ी बूटिया हमके हमार गुरु नाम धनी कृपा दृष्टि करके उबारी भव भयहारी कुल
तारी निर्विकारी। नाम धनी कृपा दृष्टि करके उबारी, भाव भयहारी कुला तारी निर्विकारी। चरण शरण मेरा हवाया टपटिया, हमके हमार गुरु दिए जड़ी बूटिया, हमके हमार गुरु। चरण शरण मेरा हवाया टपटिया, हमके हमार गुरु दिए जड़ी बूटिया, हमके हमार गुरु। बोलो सतगुरु महाराज की जय। आपके मोहल्ले वालों को तो मानो खुशी का खजाना मिल गया। कहते थे कि अब पता चलेगा बच्चे तो गए काम से, अब खाने बिना मरेंगे, अब घूर का लत्ता बटोरेंगे, अब इनका कोई साथ नहीं देगा। आप गांव वालों से उदासीन हो गए, रिश्तेदारों को दरकिनार कर दिए, आपके सभी आत्मी छूट गए, यानी आप बिल्कुल विदेह हो गए। जब आपकी माँ का देहांत हो गया तब भंडारे में आपके गोत्र वालों ने भोजन नहीं किया। तब आपके स्वामी जी ने कहा, जाने दो, कोई नहीं खा रहा है तो मैं खा रहा हूं ना। और आपने एक अमृत वाणी कही। क्या कहा स्वामी जी ने कि छोड़ जगत का जाल, छोड़ जगत का जाल, अब सुमिरो सिरजनहार। लेकिन आपकी सहधर्मिणी ने आपका साथ दिया। इतने कष्ट के बाद भी आप कहा करते थे, नाम धनी नामी खड़ा, मांगे सबकी है। नाम धनी नामी खड़ा, मांगे सबकी है। ना काहू से प्रेम है, ना काहू से बैर। यानी नाम धनी नामी खड़ा, लिया अग्नि को हाथ। नाम धनी नामी खड़ा, उड़ जा, लिया अग्नि को हाथ। फूके घर जो अपना, गहे हमारा साथ। 2 महीने बाद आपकी बड़ी माँ तथा आपकी सहधर्मिणी स्वामी जी का दर्शन करने के लिए आश्रम पर गए। तब स्वामी जी ने कहा, तब स्वामी जी ने पूछा कि रामधनी कहाँ है? आपकी सहधर्मिणी ने कहा कि घर पर हैं। फिर स्वामी जी ने पूछा कि क्या कर रहे हैं? आपकी सहधर्मिणी ने कहा कि कुछ नहीं। तब स्वामी जी ने कहा कि उन्हें मेरे यहाँ कल भेजो। जब आप दूसरे दिन कुटी पर पहुंचे तब स्वामी जी ने पूछा, क्या कर रहे हो? तब आपने कहा कि गैस की दवा बनाकर बेचता हूं। तब स्वामी जी ने कहा कि कौन सी दवा है? तब आपने दवा का पुर्जा झोले से निकालकर स्वामी जी को दे दिया। तब स्वामी जी ने पुर्जे को पढ़कर जेब में रखकर कहा कि तुम तो बहुत भारी वैद्य हो। फिर स्वामी जी ने पूछा कि कितना कमा लेते हो? तब आपने कहा कि कभी 10 रुपए, कभी 20 रुपए, कभी 50 रुपए तथा कभी 100 रुपए। तब स्वामी जी ने कहा कि इतना ही कमाते हो
तो हमारी सेवा कैसे करोगे? सुनते हैं कि 6 बहनें हैं, तो उनकी शादी कैसे करोगे? अपने बाल बच्चों को कैसे जिलाओगे, पढ़ाओगे? तब आपने कोई उत्तर नहीं दिया। तब फिर स्वामी जी ने पूछा कि पहले क्या करते थे? तब आपने कहा कि दूध बेचता था। तब स्वामी जी ने कहा कि क्यों छोड़ दिए? आपने कहा कि बहुत झूठ बोलना पड़ता था। तब पूज्य स्वामी जी ने कहा कि जानते हो कि किससे झूठ नहीं बोला जाता? तब आपने कोई उत्तर नहीं दिया। तब स्वामी जी ने कहा कि सतगुरु से झूठ नहीं बोला जाता। इसके बाद पूज्य स्वामी जी ने कहा कि आज से तुम्हें फिर दूध ही बेचना होगा। तब आपने कहा क्यों? इसलिए कि चलो सखी उहवा। स्वामी जी ने कहा कि चलो सखी उहवा जहां नंद का गांव, गोरस बेचत हरि मिले एक पंथ दुई काम। एक बार आप गुरु पूर्णिमा के त्योहार पर अपने पूरे परिवार के साथ कुटी पर पहुंचे। स्वामी जी का दर्शन पूजन करने के बाद आप चलना चाहे, तब तक पूज्य स्वामी जी ने कहा कि बगल में खड़े हो जाओ। आप बगल में खड़े हो गए। इसके बाद आपकी साधर्मिणी स्वामी जी का दर्शन करने के लिए गई। स्वामी जी ने पूछा ये किसकी है? आपने कहा आपकी। इसके बाद आपकी बेटी स्वामी जी का दर्शन करने गई। स्वामी जी ने पूछा ये किसकी है? आपने कहा आपकी। इसके बाद आपके दोनों बेटे स्वामी जी का दर्शन करने गए। स्वामी जी ने पूछा ये किसके हैं? आपने कहा आपके। घर किसका है? आपका। खेत किसका है? आपका। तुम किसके हो? आपकी। इसके बाद आप सामने विनम्र भाव से खड़े होकर दोनों हाथ जोड़कर यह चौपाई बोले, क्या कहे? नाथ सकल संपदा तुम्हारी, अमय सेवा में अच्युत नारी। यह कहते ही फिर आपने पूज्य स्वामी जी के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत किया। स्वामी जी ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। फिर स्वामी जी ने कहा कि उठ जाओ, लेकिन आप पूज्य स्वामी जी के श्री चरणों में गिरे ही रह गए। तब स्वामी जी ने आपके सिर पर चरण रखकर और बलपूर्वक हाथ पकड़कर उठाया, लेकिन आपकी आंखों से आंसू की धार रवक। तब स्वामी जी ने कहा आजा देव तब संशय नहीं, अमांगु जो तो ही भाव मन माही। तब आपने कहा यह विरल भगति विशुद्ध तब, श्रुति पुराण मुनि गाओ, अजहि खोजत जोगी समुनि, प्रभु प्रसाद को पाऊं। तब पूज्य स्वामी जी ने कहा कि कृपा नाम धनी सुनु यब मोरे, असब शुभ गुण बसी हाहि पूरा तोरे। उसी दिन से आपका नाम धनी पड़ गया।
एक बार बैसाख के महीने में माँ काली की पूजा के लिए चंदा वसूला जा रहा था। आपसे भी लोगों ने चंदा की मांग की। तब आपने विनम्र भाव से कहा, भैया मेरी संपत्ति मेरे स्वामी जी की है, मैंने उन्हें समर्पित कर दिया है, इसलिए मैं चंदा नहीं दे सकता। तब गांव के दर्शनिया ने कहा कि एक दिन तुम लोग आकर हमारे पैरों पर गिरोगे और मैं रक्षा नहीं करूंगा। तब आपने कुछ नहीं बोला। जिस दिन गांव की निकाली हो रही थी, यानी गांव में घर घर भार गिराई जा रही थी, उस दिन आपने अपना दरवाजा बंद कर दिया था। तब दर्शनिया ने दरवाजे पर एक डंडा जोर से मारा। इसके बाद भी आपने कुछ नहीं कहा, लेकिन प्रभु से भक्त का दोष बर्दाश्त नहीं हुआ और वह व्यक्ति 6 महीने के अंदर ऐसे जगह जाकर मरा कि उसको कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं रहा। आपके ही गांव में एक व्यक्ति और था जो आपसे बहुत द्वेष रखता था, लेकिन उसके कर्मों का फल क्या मिला? जीवन भर पागल बनकर धरातल पर घूमना पड़ा और ऐसे जगह मरा कि उसके परिवार वालों को पता भी नहीं चला। एक व्यक्ति और था जो आपकी फसल में गायें चरा रहा था। मना करने पर रात में गेहूं का बोझ उठवा लिया, गालियां दिया, लेकिन उसके कर्मों का उसको फल क्या मिला? वह जीवन भर निसंतान ही रहा और अंत में उसके परिवार वालों ने उसे लाठी बल्लम से मार डाला। एक व्यक्ति और था जो आपको बहुत सताता था। वह भी जीवन भर निसंतान ही रहा। गांव का ही एक व्यक्ति और था जो कभी आपका चना कटवा लेता था, तो कभी आपका पुआल फुकवा देता था, तो कभी आपका धान चरा देता था, तो कभी गेहूं, मटर, मसूर के खेत में पानी लगा देता था। अंत में उसके कर्मों का फल क्या मिला? विकलांग बनकर जीवन गुजारना पड़ा। एक बार आप पूज्य स्वामी जी के यहाँ से सत्संग सुनकर अपने घर आए। जिस घर में देव स्थान बनाया गया था, यानी जहाँ पर त्रिशूल गाड़ा गया था, अर्थात जहाँ पर देवताओं की पूजा की जाती थी, उस स्थान के चबूतरे को खोदकर, यानी खनकर, त्रिशूल और मिट्टी को झौवा में भरकर नदी में फेंक दिए। श्री श्री 108 श्री स्वामी कबीर जी महाराज परमहंस कुटी पंपटी के सन 2014 संवत 2071 में ब्रह्मलीन होने के बाद आपने गुरपद संभाला तथा अपने निवास स्थान ब्यूरी से ही 5 वर्ष बाद ब्रह्म विद्या का उपदेश देना शुरू किया। आपके पूज्य स्वामी जी शरीर छोड़ने से पहले आपसे कहे कि कहाँ दौड़ रहे हो, मैं तो खुद ही आ रहा हूं। तब आप रोने लगे। तब स्वामी जी ने कहा कि नाम धनी अब जाओ अपने ब्यूरी गांव, नाम धनी अब जाओ अपने ब्यूरी गांव, खूंटा गाड़ पुजाओ बढ़ाओ गुरु का नाम। तभी से आप अपने पैतृक निवास स्थान ब्यूरी में रहकर ज्ञान गंगोत्री की पीयूष धारा बहा रहे हैं। पूज्य स्वामी जी की कृपा से
आपने एक भक्त की लड़की के लड़के को जीवन दान दिया और उसका नाम आदित्य रखा। पूज्य स्वामी जी की असीम अनुकंपा से आपने एक गरीब महिला को, जिसे कैंसर हो गया था, तथा एक अध्यापिका को भी जीवन दान दिया। जिसे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि इसे ले जाकर के घर पर सेवा शुश्रूषा करो। पूज्य स्वामी जी की दया से आपने कितने पागलों को परिवार के लायक बना दिया, कितने नेत्रहीनों को नेत्र तथा कितने निसंतानों को संतान दिया। आप भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं, यहाँ तक कि अपने खाने पीने की परवाह न करके पहले भक्तों को प्रसाद ग्रहण कराते हैं। क्यों? इसलिए कि आप कहते हैं, स्वामी से सेवा तू बड़ा, चारों जुग परमान। स्वामी से सेवा तू बड़ा, चारों जुग परमान। से तू बांध कर राम गए, लांघ गए हनुमान, लांघ गए हनुमान। यानी अंततो गत्वा हम विषय विस्तार न चाहते हुए पुष्पदंत की कुछ उक्ति को कहकर संतोष करते हैं। नाम धनी करे दंडवत, गुरु को कोटि प्रणाम। नाम धनी करे दंडवत, गुरु को कोटि प्रणाम। अपने शरण में राख के कर लिए आप समान। कहता हूँ कह जातू हूँ, कहा जो मानो हमार। कहता हूँ कह जाता हूँ, कहा जो मानो हमार। नाम रूप हृदया धरो, और नहीं उपचार। हरि नाम ही में गहो, करो गुरु का ध्यान। हरि नाम ही में गहो, करो गुरु का ध्यान। नाम धनी यह कावाचु है, गावत वेद पुराण। चारु वेद छह शास्त्रों में उड़ जा। चारु वेद छह शास्त्रों में बात लिखी है दो। चारु वेद छह शास्त्रों में बात लिखी है दो। नाम रूप हृदया धारे, नाम धनी सुख हो। गुरु को करूं मैं दंडवत, पद पर धर के गुरु को करूं मैं दंडवत, पद पर धर के नाम धनी बिनु नहीं मिले, नर का या
ताई। यानी सद्गुरु शिष्य का ताज होता है, सद्गुरु शिष्य का ताज होता है और शिष्य को सद्गुरु पर नाज होता है। सद्गुरु शिष्य का ताज होता है और शिष्य को सद्गुरु पर नाज होता है। शिष्य और सद्गुरु को देखकर लगता है, शिष्य और सद्गुरु को देखकर लगता है कि सद्गुरु भी शिष्य का मोहताज होता है, मोहताज होता है, मोहताज होता है। बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय।